चैप्टर 3 रिवाइज हो गया था। आज आपका जो है यस चैप्टर सर। था ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज तो आपके अलावा और कोई यस जुड़ा सर। भी नहीं है। यस सर। चलिए ठीक है, बताइए व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब तो ऐसे खैर अभी पीछे भी उसमें पूछा गया था। सर क्या? व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? Sir, an operating system is a program who is act between user and hardware. What is the role of operating system? Sir क्या? रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से रोल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? हाउ मेनी रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के सर कई सारे सर अकाउंटिंग। सर जैसे क्या पता है? बताइए उनके कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से रोल हैं? सर इन हैंडलिंग इनपुट आउटपुट। सर रिसोर्स एलोकेशन। हाँ, 8 रोल दिए हुए हैं आपके बुक में। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सर पूरा मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, अकाउंटिंग। इसमें से कोई ऐसा है जो आपको ना सर समझ इसके में अलावा आए? भी होते होंगे ना? हाँ, इसके अलावा भी होते हैं, सर लेकिन इसके अलावा भी होते होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ, जो मेन उसकी भूमिका है वो दिया हुआ है। यस सर। सर प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होगा? वही जो 2 प्रकार के इंटरफेस होता है, एक CUI और एक GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सर कौन सा लेसन पूछ रहे हैं? चैप्टर 4 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सर यस। सर कर्नल और सेल क्या होता है? कर्नल और सेल का मेन यूज यूनिक्स और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। जो आपके लाइनेक्स या यूनिक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद हार्डवेयर। यानी जो हार्डवेयर वाले सारे चीजें होती हैं वह कर्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विथ यूजर, और यूजर जिसके थ्रू वर्क करता है, जिसके थ्रू इंटरेक्ट होता है, वो जो है सेल होता है। तो हार्डवेयर का जो सारा वर्क होता है वो कर्नल के थ्रू होता है, और यूजर के द्वारा जो सारी चीजें होती हैं वो सेल के द्वारा होती हैं। आगे देखिए डिफाइन भी किया हुआ है कि द सेल एक्ट्स एज द कमांड इंटरप्रेटर व्हिच takes the commands from the user, interprets them and takes action accordingly. Cell provides the user interface। ठीक है, यानी सेल के द्वारा ही जो यूजर इंटरफेस है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है, वो जो है सेल ही प्रोवाइड कराता है। और बाकी जो भी सारे उसके डिवाइसेस हैं, वो सारे डिवाइसेस हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। वो सब जो जिसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सब कर्नल के द्वारा होते हैं। ठीक है। यस सर। फिर आगे दिया हुआ है नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखिए समझाया है द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उसका जो महत्व है उसको जो है वो एक डायग्राम के माध्यम से फिगर 4.2 में जो है बताया है कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम की हमको आवश्यकता है। तो उसमें भी वही सारे जो उसके रोल हैं लगभग सारी चीजों के लिए
ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड इंस्टॉल पेरिफेरल डिवाइसेस, इसके लिए आवश्यकता है। हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करने की आवश्यकता है। लोड्स एंड रन्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसके लिए आवश्यकता है। मूव्स डाटा एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, इसके लिए आवश्यकता है। अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, इसके लिए आवश्यकता है। मैनेजेज फाइल एंड फोल्डर, इसके लिए आवश्यकता है। शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी, इसके लिए आवश्यकता है। हैंडल सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट यूजर, इसके लिए आवश्यकता है। और मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी, यानी इन सारी चीजों की वर्क करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। फिर आगे दिया हुआ है कि सर सर ये जो दिया है इतना, केवल इतने में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है कि और सब में होगा सर? और अरे जितना दिया है पहले उतना तो समझ लो, होने Yes, के sir. लिए तो बहुत चीजें हैं। सर यस इतनी सर। चीजें आपके सर बुक ये में दिया है लोड्स एंड रन अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अलग अलग जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उनको जब लोड करेगा तभी तो रन करेगा। जैसे आप अपने मोबाइल में दुनिया भर के ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो उसको कौन चलाता है, कौन लोड करता है? जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो लोडिंग लिख के आता है। गेम जब आप कोई इंस्टॉल करते हो Yes, प्ले sir. स्टोर से तो लोडिंग लिख के आता है। तो लोड कौन करता है? ऑपरेटिंग Yes, सिस्टम sir. ही तो लोड करता है, तभी तो उसको चलाता है। और अगर उसको नहीं सपोर्ट करता है तो क्या होता है? एरर आ जाता है, एरर लिख के आने लगता है। सही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आप चलिए, और आगे दिया हुआ है सर फंक्शन। सर शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी का मतलब क्या होगा? क्या सर शेयर्स आउट सिस्टम मेमोरी का मतलब क्या होगा? का मतलब क्या है? इसका मतलब जो उसमें मेमोरी लगी हुई है रैम, वो सबको शेयर करता है ना। जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो सब में उसकी मेमोरी शेयर होती है कि नहीं होती है? कंप्यूटर में जितने भी होती है। एप्लीकेशन होंगे, हर एप्लीकेशन में उसकी मेमोरी शेयर होगी ना। यस सर। जैसे यहाँ पर 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो भी जुड़ेंगे तो सबकी तो हम मेमोरी शेयर करेंगे, या मेरी मेमोरी आप सब लोग शेयर करेंगे कि नहीं शेयर करेंगे? सारे लोगों का करेंगे। ब्रेन, हाँ, तो सब लोगों का ब्रेन लग रहा है, सारी चीजें लग रही है ना, तो वही तो शेयरिंग हुआ। यस सर। हम्म। यस सर। चलिए आगे दिया हुआ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं? इसमें जो है 5 वर्क दिए हुए हैं। पांचों देखिए, समझ में आ रहा है? सर बता। प्रोसेस यस सर। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस। सो इसमें सर प्रोसेसर मैनेजमेंट बता दीजिए, बाकी ये सब आ रहा है। प्रोसेसर मैनेजमेंट ही तो सबसे मेन है, जो उसमें प्रोसेसर लगा है, सीपीयू। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। So the processor management function of an operating system allocates an important computer resources CPU to various running programs or applications। यानी आप जितने जो है एप्लीकेशन रन करोगे उतना ही उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या होगी? स्लो होती जाएगी, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर मैनेजमेंट है वो हर जगह प्रोसेस करने में लग जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे आप एक साथ 50 फाइल डाउनलोड करिए तो 50 फाइल डाउनलोड करने में क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा। और एक एक करके करेंगे तो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो जो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या है, जब आप एक साथ कई चीजों पे वर्क करने लगते हो, एक ही साथ कई चीजें चलाने लगते हो। जैसे भी एक साथ आपसे हम कहें कि आप साइंस भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, सब पढ़िए, एक साथ करिए, तो एक साथ पॉसिबल है क्या? नो सर।
वही प्रोसेसर मैनेजमेंट का भी चीज है कि अभी कंप्यूटर में एक बार मान लीजिए आप प्रिंटर करने के लिए प्रिंटिंग के लिए दे दीजिए, फिर गेम भी खेलने लगिए, फिर कोई म्यूजिक भी चला दीजिए, फिर इंटरनेट से भी जुड़े रहिए, फिर वीडियो कॉलिंग भी करिए, तो जब कई वर्क करने लगोगे तो आपका चाहे प्रोसेसर कितना भी पावरफुल होगा, क्या होगा, हैंग हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। और देखिए कोई टॉपिक हो। सर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर होता है कंप्यूटर में जब हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ओसीआर है, टच स्क्रीन है, तो सबको चलाने के लिए उसकी डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि आप जो है मार्केट से कोई सामान ले आइए और लगा दिए चलने लगेगा। ठीक है, उसको चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसीलिए जब हम मार्केट से कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी क्या मिलती है, सीडी मिलती है। और उसके सीडी में उसके क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। तो जब उसका सेटअप हम चलाते हैं और उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं और वह डिवाइस उससे मैच होता है, यानी हर कंपनी की अलग अलग जो है सीडी होती है, अलग अलग जो है हर हार्डवेयर का अलग अलग प्रोग्राम होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर में एचपी का प्रिंटर लगा और इप्सन की सीडी से चल जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी जो आप डिवाइस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं उसी से संबंधित हार्डवेयर भी आपको कंप्यूटर में रखना पड़ेगा, तभी वो जो है ठीक प्रकार से वर्क करेगा। तो उसी के लिए जो उसका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसी को, उसको क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर, ताकि वो उसको जो है कम्युनिकेट कर सके और आसानी से चला सके। ठीक है। सर हम्म। सर जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सर कई प्रकार से सिंगल यूजर, मल्टी प्रोग्राम, टाइम्स, इन सब का सर अलग अलग उपयोग होता होगा ना? नहीं, इसमें से तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अब आजकल यूज में ही नहीं आते। ये सब जो है सर ओल्ड कौन? हैं, ये सब पहले यूज होते थे। यस सर। प्रेजेंट टाइम में सर आपका जो प्रेजेंट टाइम में कौन? प्रेजेंट टाइम में जो आपका यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, वो आपका मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। मल्टी प्रोग्राम और यस सर। मल्टी यूजर। बाकी सिंगल यस यूजर सर। भी जो है अब मार्केट से गायब है, टाइम शेयरिंग भी गायब है, रियल टाइम भी गायब है, मल्टी प्रोसेसिंग भी गायब है। ये सब अब है नहीं, अवेलेबल नहीं है अब। ये सब यस जो सर। है पहले वर्क होते थे। आजकल सर तो बहुत ज्यादा प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, मेमोरी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। इस वजह से प्रेजेंट टाइम में अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ज्यादातर यूज हो रहा है। मल्टी यस यूजर सर। और डिस्ट्रीब्यूटेड। यस सर। और कुछ? सर हाँ बताइए। सर यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है? यूजर इंटरफेस कई बार बताया, तो यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जिसके द्वारा आप मीडिएटरशिप, यानी हमारे और आपके बीच में जो इंटरफेस का क्या मतलब होता है, जो मीडिएटरशिप करता है, जो मध्यस्थता करता है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को हार्डवेयर तक या किसी और के पास तक पहुंचाते हैं, वही क्या है, यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किसके माध्यम से पहुंच रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से यस पहुंच रहा है। सारी चीजें ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखते हैं, हर चीज के आइकन रहते हैं, हर चीज के पिक्चर रहते हैं। तो इसी नाते उसी को क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। यानी हर चीज ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखते हैं, समझते हैं। और पुराना था वो कमांड लाइन इंटरफेस था, CLI, जैसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन कहते हैं। तो वहां पर कोई किसी भी प्रकार की कोई ग्राफिक्स नहीं होती है, जो भी आपको करना है उसका कमांड लिखना पड़ेगा तब वो वर्क होगा। प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है मॉडर्न एज में, वो सारी चीजें ग्राफिकल वाली चीजें ही चल रही हैं। इसलिए जो यस आज के दौर में जो सारी चीजें हैं वो GUI इन्वायरमेंट में है। पूरा विंडोज आपका GUI इन्वायरमेंट में है।
जैसे आपके जो मोबाइल फोन पहले चलते थे पुराने वाले, तो अब आज के डेट में कोई यस सर। पुराना वाला फोन जो यूज नहीं करता, सब आजकल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन यूज करता है। तो एक तरह से देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो आपके पुराने वाले फोन थे अभी भी घर में कुछ लोग उसको रखते हैं क्योंकि उसकी बैटरी अच्छी होती है। कहीं जाना रहता है तो उसको ही लोग ले जाते हैं क्योंकि वो 3 दिन 4 दिन चल जाती है। आई बात समझ में? एक तरह से देखा जाए तो यस वो आपका क्या है, वो आपका कमांड लाइन है, CLI एनवायरनमेंट में काम करता है। और बाकी जिसको आज के डेट में हम अपने सीने से चिपकाए घूमते हैं, वो क्या है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सर। चलिए तो ठीक है, अब क्लास ओवर होने का समय हो गया है, अब अगला क्लास का टाइम हो गया है। तो आप लोग सर अभी एक बार फिर एक से जो है चैप्टर 3 रिवाइज कर लीजिएगा। अभी आज चैप्टर 3 को पूरी तरह से नहीं वो कर रहे हैं, थोड़ी सी 2-4 टॉपिक और बचा हुआ है। और कल जो है स्कूल में सुंदरकांड का कार्यक्रम है, तो कल आप लोग का क्लास नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग अब परसों यानी वेडनेसडे को मिलेंगे अपने समय पे। तब तक और ठीक से जो इसका जो अगला चैप्टर है वो भी रिवाइज कर लीजिएगा और इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग जो है वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है? यस सर, थैंक्स सर, गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड।